दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास है देवनागरी लिपि का। यह है जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि बार बार ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि कि अक्षरों में स्थिरता कैसे आई थी? स्थिरता कैसे आई थी? तो इसका आंसर हमको क्या देना है बाबू? क्या देना बताओ? तो करीब 2 सदी पहले, क्या कहेंगे बाबू? करीब 2 सदी पहले इस लिपि में के टाइप बने और इसमें पुस्तकों छपने लगी, जिसके कारण इसकी अक्षरों में अस्थिरता आ गई। हमने बताया था कि अस्थिरता कैसे आई थी बाबू? तो करीब 2 सदी पहले जब इसकी छपाई होने लगी थी ना, कोटों में जब छपाई होने लगी और उसे पुस्तक छापकर बाजार में बिकने लगे, तब जा कर के इसके क्या हो गए बाबू? अक्षरों में अस्थिरता आ गई। दूसरा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बाबू? देवनागरी लिपि क्या है बाबू? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो हमने कहानी में ही बता दिया था। ठीक है, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, चलो उत्तर देखते हैं क्या है। तो हमने लिखा है देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। बस कितना आसान है, लिखी जाती है। बस एक भी पढ़ लेना है, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक बार इसको देख लो बस। ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो जा कर के पहले उससे स्टोरी को देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है लेखक किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? बताओ, किन लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या है बाबू? तो याद रखना है, लेखक ने बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि, बराही लिपि आदि का देवनागरी लिपि में संबंध बताया। देवनागरी लिपि में क्या बताया बाबू? संबंध बताया है। ठीक है, क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू? नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सब कहानी में ही बता दिया गया था। ठीक है, अगर कोई पूछेगा तो कहाँ से मिला है, यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद तो सब्जेक्टिव को पूरा वाच करो। ठीक है, स्किप मत करना। क्या है बाबू? चलो, नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके वितरण दे। तो हमको आंसर देना है क्या बाबू? नागरी लिपि आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत आरंभिक लेख से हमें विंध्य पर्वत के नीचे ढक्कन से मिला है। पूछेगा ढक्कन से मिला है, पूछेगा कौन सा पर्वत बाबू? तो विंध्य पर्वत बताना। क्या बताना है? विंध्य पर्वत। ये हमारा आंसर होगा चौथा का। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है बाबू? इसमें हम टोटल 7 क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं, बस ज़्यादा नहीं है। जितना कहानी में बताया गया था बस उतना ही है, और सारा क्वेश्चन हमारी पूरी उम्मीद है कि तुम लोग बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू? नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? बताओ, नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि 8वीं-9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में इसी लिपि का प्रयोग हो रहा था। बताओ, कितना आसान सवाल है। ठीक है, क्या बाबू? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? तो बोले कि नागरी लिपि 8वीं-9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में इस लिपि का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन था? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कौन था? तो हमने बताया था कहानी में, गुर्जर प्रतिहार विदेशी यात्री था। वह भारत आया था और भारत में आकर के वह कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था ना। चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो हमने बताया है अवंती प्रदेश में अपना शासन कर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यह गलत लिखा गया, थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआती में और लिखना चाहिए। क्या है बाबू? गुर्जर प्रतिहार जो था, यह गुर्जर प्रतिहार क्या था बाबू? गुर्जर प्रतिहार यह एक विदेशी यात्री था। क्या था बाबू? विदेशी यात्री था और आ करके इन्होंने अवंती प्रदेश पर अपना शासन भी कर लिया था। शासन करने के बाद
शासन कर लिया था, ठीक है। इसको लिख लेना शुरू में, ठीक है। क्या लिखना है, पूछेगा गुर्जर प्रतिहार कौन था, तो हमने आंसर लिखे, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है। गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी यात्री था जो कि बाहर से आया था। यह 8वीं-9वीं सदी से पहले आया था। कितवीं सदी से बाबू, 8वीं-9वीं सदी से पहले आया था। यह फिर यहीं से लिख लेना, अवंती प्रदेश में अपना शासन कर लिया था और बाद में उन्होंने कनौज पर भी अधिकार जमा लिया। यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसका सटीक आंसर ये होगा। देखो, क्योंकि पूछा गुर्जर प्रतिहार कौन था, पूछा क्या बाबू गुर्जर प्रतिहार कौन था, तो हमको आंसर देना पड़ेगा कि गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी यात्री था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखे थे हमने, इसको लिख लेना, तुम लोग लिख लेना कि गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी यात्री था। उन्होंने अवंती प्रदेश में अपना शासन कर लिया और बाद में उन्होंने कनौज पर भी अधिकार जमा लेता है, ठीक है। ये आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है, और ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, 2 बार, ठीक है। अब इसका आंसर तुम लोग को कैसे देना है यहाँ पे देख लो। क्या कहता है, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो यही है, इसका आंसर बहुत आसान है, ठीक है। याद नहीं करना है, बस जो हमने कहानी बताया था वही हम लिखे हैं, ठीक है। क्या है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं, बताओ। तो हम बताएंगे, नागरी लिपि को देवनागरी इसलिए कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं ना। नागरी लिपि को देवनागरी कहने के पीछे कई कारण है, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। और दूसरा मत यह है कि काशी के जो राजा थे, हम लोग का उत्तर प्रदेश में पड़ती है काशी के राजा, तो काशी के राजा पीड़ित का मत है कि काशी जो है देवों की भूमि है। क्या बाबू, देवों की भूमि है, यहाँ पे देखो, हाँ, देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ था, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि कहा गया है। इस प्रकार कई और मत देखने को मिलता है ना। कुछ गुजरात का कहना है, गुजरात के ब्राह्मणों का, किसका बाबू, गुजरात के ब्राह्मणों का कहना है कि सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किसका, सबसे पहले इस गुजरात के लोगों को कहना है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के ब्राह्मणों ने किया था, इसीलिए यह कुछ जगह वो गुजरात देवनागरी लिपि। और कुछ लोगों का कहना है कि यह लिपि जो है, लोगों का कहना है कि यह जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में काशी, कहाँ पड़ता है बाबू, काशी जो है देवी की भूमि है, देवों की भूमि है, देवों से हो जाएगा देवनागरी, तो देवों की भूमि है, तो इसलिए यह देवनागरी लिपि कहा गया। और कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले इसका प्रयोग एक पटना नगर था, तो सबसे पहले यह पटना नगर में बोला गया था, इसलिए इसका देवनागरी लिपि रखा गया है। बस यही क्वेश्चन है, जिसमें से 2 से 3 इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 क्या है बाबू, इम्पोर्टेंट है, सारा नहीं इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 से 3 इम्पोर्टेंट है जो कि ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोग, हमारी पूरी उम्मीद है कि यह सारा क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। अगर सारा क्वेश्चन बन गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं बना होगा तो इसको नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पर और लिख लेंगे, और स्क्रीनशॉट कर लेना, एक करके स्क्रीनशॉट करके लिख लेना, ठीक है। अगर आंसर सटीक लिखना है, ठीक है। कितने मास्टर होते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा आंसर लिखा देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो पूछता है वही लिखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताना कमेंट में यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।